बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर हमें पास्ट पेपर्स की जो वोकेबलरीज़ हैं जो कि नस्ट के पेपर्स में हमें फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती हैं, सर हमें ना उसका डिस्कशन मिल जाए कि जिसमें हमसे वोकेबलरी डिस्कस हो जाए, हमें इस अंदाज से डिस्कशन मिल जाए कि जिसमें हमें वोकेबलरी याद हो जाए। मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की कि भाई मैं एक ऐसी वीडियो बना दूं कि जिसमें आपका बड़ा भला हो जाए, फ़ायदा हो जाए और आपको सिर्फ वीडियो देखकर बहुत सारे लफ्ज़ों के बारे में मालूमात भी मिल जाए और बहुत सारे अल्फाज खुद ब खुद आपको याद हो जाएं। यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो इन चीज़ों को याद रखना। तो भाई मैंने क्या किया, मुख्तलिफ ईयर्स के ऐसे वर्ड्स मैंने पिक कर ली जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आते रहे हैं। ठीक है जी, तो मैंने उनकी आपके साथ अभी एक लिस्ट शेयर कर लेनी है, फिर उनके साथ जो उसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लेने हैं। तो मल्टीपल वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स और उनके रिलेशंस को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो भाई इस वीडियो को आपने ना सिर्फ देखना है बल्कि पूरे गौर से देखना है, ध्यान से देखना है, चीज़ों को याद रखने की कोशिश करनी है, रिकॉल करने की कोशिश करनी है और आखिर में इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी कर लेना है ताकि और बच्चों का भी भला हो जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई अभी टाइम रह गया है कम, यानी कि नेट 2 22-23 जो है ना वो फरवरी में होने जा रहा है कराची में। ठीक है जी, तो पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। तो भाई जाहिर सी बात है जितना कम वक्त में जितना ज़्यादा अच्छा आप सीख लेंगे यकीनन आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हो सकता है कि जनाब इस वोकैब्स में, इन वोकैब्स में से कुछ अल्फाज आपके पेपर में भी दिख जाएं, हो सकता है सारे अल्फाज इसी वोकैब लिस्ट में से दिख जाएं। तो भाई आपकी प्रिपरेशन करना, याद करना, जहन नशीन कर लेना आपके लिए किसी सूरत नुकसानदेह नहीं होगा। तो आइए डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वर्ड हमारे पास मौजूद है एकॉर्ड। एकॉर्ड जनरली वर्ड ये एकॉर्ड इस्तेमाल होता है के मुताबिक के सेंस में, यानी कोई चीज किसी के एन मुताबिक हो, किसी दूसरी चीज के एन मुताबिक हो। ठीक है ना जी। अच्छा, एकॉर्ड का मीनिंग एक और भी होता है प्रेजेंट करना, पेश करना। सही है ना जी। अच्छा, अब अगर मैं आगे जाता हूं ऑप्शंस में, एकॉर्ड के लिए सिनोनिम्स को फाइंड आउट करने के लिए देखता हूं तो मेरे पास सबसे पहले एड्रेस, टू एड्रेस। अब एड्रेस के दो मायने होते हैं, या तो किसी को इनफैक्ट मुखातिब कर लेना, ठीक है, या फिर जो है पता, एड्रेस वो वाला भी होता है ना। तो ये एक हमारे पास, उसके बाद एक ग्रांट यानी कि पेश करना, पेश करना, कोई चीज़ किसी के सामने लेकर आना। तो भाई ये ऑप्शन बी जो है ये हमारे वर्ड एकॉर्ड का करेक्ट सिनोनिम है, बिल्कुल दुरुस्त सिनोनिम है। ठीक है जी। टेक नोट ऑफ, किसी चीज़ को महफूज कर लेना, लिख लेना। ठीक है जी। रिस्पेक्ट, इज्जत करना। तो बहुत ही आसान आसान से ऑप्शन हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ग्रांट, किसी को कोई चीज़ अता करना, पेश करना। एकॉर्ड के मीनिंग्स भी कमोबेश ऐसे ही हमें मिलते हैं। ठीक है भाई, ये तो पहला वर्ड था। आइए आगे चलते हैं। Yes, the next word is benign. बिनाइन, बिनाइन की मीनिंग्स क्या होते हैं अब हमें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है तो जरा इस पर ध्यान करना, बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं करते और अक्सर उनसे गलती हो जाती है। वो क्या कि भाई आपके पास टास्क क्या मौजूद है, आपको ढूंढना क्या है, क्योंकि ऑप्शंस में सिनोनिम्स भी होते हैं, एंटोनिम्स भी होते हैं। तो आपको क्या ढूंढना है, आपको क्या ढूंढ के लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं होता कि अलग अलग दो पोर्शंस बना के आप सिनोनिम एंटोनिम्स दे दें, वो इकट्ठा दे देंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने उसकी कमांड को समझना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, वर्ड सिनोनिम का, वर्ड बिनाइन का सिनोनिम मुझे प्लेस करना है। सर यहाँ पर मौजूद है ऑप्शंस में, एमिएबल है, डिजास्टर है, कोलैप्स है, डिसगाइज है। अब क्या क्या मीनिंग्स होते हैं जरा समझ लेते हैं। सर डिजास्टर के माने तो होते हैं तबाही, नुकसान। ठीक है ना। डिजास्टर के माने होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाना किसी चीज़ का, तबाह बर्बाद हो जाना। सही है। कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब क्या होता है, जमीन पर आकर गिर जाना। ठीक है, जमीन बोस हो जाना, कोलैप्स के मायने होते हैं। डिसगाइज, रूप बदल लेना, भेस बदलना। ठीक है ना। डिसगाइज यानी कि अब एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कैमोफ्लाज, यानी कि एक चीज़ छुप जाती है। डिसगाइज का मीनिंग होता है रूप बदल लेना। ठीक है जी। ओके, तो सर ऑप्शन डी नहीं है इसका सिनोनिम, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है। सर इसका करेक्ट सिनोनिम है बेनाइन का एमिएबल। देखो बेनाइन के बेसिकली मीनिंग्स होते हैं काइंड हार्टेड। ठीक है, काइंड, मेहरबान, रहम दिल, काइंड हार्टेड इसका करेक्ट सिनोनिम है। ठीक है ना। अच्छा, मैं इसके लिए एक और भी वर्ड लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। गुड टेम्पर्ड, गुड नेचर्ड, गुड नेचर पर्सन, यानी कि ऐसा शख्स जिसकी नेचर बहुत अच्छी है। ठीक है जी। अच्छा, चलते हैं आगे। एमिएबल का क्या मीनिंग है सर, एमिएबल की भी कमोबेशी मायने हैं, गुड हार्टेड होना, अच्छे दिल का होना, अच्छी नेचर का होना, लोगों के लिए अच्छा होना, यही मायने एमिएबल के हैं। तो भाई ये इसका एमिएबल वर्ड जो है इसका करेक्ट सिनोनिम है। ठीक है जी। आइए चलते हैं आगे। सो द वर्ड इज फुलमिनेट। अब भाई देखो फुलमिनेट वर्ड यहाँ पर 2017 में भी आया है, 15 में भी आया है, 13 में भी आया है, हो सकता है 25 में भी आ जाए, फिर कर लेंगे इंशाल्लाह अच्छा सा। ठीक है, फुलमिनेट। अच्छा, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू फुलमिनेट, सिनोनिम हमें मार्क करना है। सर फुलमिनेट, विलिफाई, प्रेज, लाउड और LOUD, लाउड, इसके तो माने होते हैं ऊंची आवाज।
सही है। अच्छा, इसके मायने होते हैं LAUD, तारीफ करना, तारीफ करना, ठीक है ना, प्रेज करना। अब आगे ऊपर जो है वो वर्ड प्रेज लिखा हुआ है, सही है ना, तो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग इनका बन रहा है। विलीफाई, सर फुलमिनेट बेसिकली वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है अटैक के सेंस में, प्रोटेस्ट के सेंस में, ठीक है, प्रोटेस्ट एहतजाज करना, रेज गुस्से का इजहार करना, सही ना, ये इसके जनरल मीनिंग्स हैं। तो सर विलीफाई के मीनिंग्स क्या होते हैं? विलीफाई के मीनिंग्स भी होते हैं एहतजाज करना, गुस्सा करना, अटैक करना, ठीक है ना, एग्रेशन का इजहार करना, ठीक है जनाब। तो ये इसका करेक्ट सिनोनिम है, ठीक है जी, एग्रेशन को शो करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है विलीफाई, ठीक है, याद रख दीजिएगा फुलमिनेट का सिनोनिम है विलीफाई, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। सर हमारे पास ये जो वर्ड मौजूद है हार्टफेल्ट, ये मौजूद 2015 में भी है, 2014 में भी है, ठीक है जी। हार्टफेल्ट क्या करना है इसका, हमें क्लोजेस्ट मीनिंग रखने वाला ऑप्शन यानी कि सिनोनिम हमें मार्क करना है। सो कोल्ड इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, फॉल्स इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। सर कॉर्डियल, कॉर्डियल के माने क्या होते हैं? मुखलिसाना, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, यानी कि दिल से किसी के लिए कोई अच्छे अल्फाज कहना, ठीक है ना, दिल की हम कहते हैं ना दिल की गहराई से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं कॉर्डियली, ठीक है ना, दिल की गहराई से। या अमूमन वर्ड जो है ना वो शादी कार्ड पे लिखा होता है कॉर्डियल, कॉर्डियली, ठीक है। अच्छा, तो भाई इसका सिनोनिम भाई बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हार्टफेल्ट का सिनोनिम कॉर्डियल है, बिल्कुल सही है। सर शैलो, शैलो की मीनिंग्स क्या होते हैं मैं बता देता हूं आपको। शैलो की मीनिंग्स जनरली हम लेते हैं सुपरफिशियल, एक ऐसी बात जो कि बस सरसरी है, यानी कि ऊपर ऊपर की है, मतलब उसमें कोई गहराई, उसमें कोई खास डेप्थ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक और भी मीनिंग है, वो भी नोट कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा। सर शैलो की मीनिंग्स स्कीमेटिक भी होते हैं, स्कीम, प्लान, चालाकी, कोई ऐसी चालाकी, कोई ऐसा मंसूबा के जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे और खुद को आपको फायदा मिल रहा हो, तो भाई शैलो की मीनिंग्स सुपरफिशियल और स्कीमेटिक के भी होते हैं, दोनों सिनोनिम इसके हैं, दोनों मीनिंग इसके हैं। कॉर्डियल के माने होते हैं मुखलिसाना, सही ना, तो हार्टफेल्ट, कॉर्डियल, ये इसका करेक्ट सिनोनिम है, ठीक है भाई। अच्छा, मैं थोड़ा सा टाइम ले लेकर बात कर रहा हूं, वर्ड के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये सुनते सुनते याद हो जाए, सुन के याद हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। सो हमें क्या करना है भाई, हमें क्लोजेस्ट ढूंढना है, क्लोजेस्ट मीनिंग रखने वाला ऑप्शन ढूंढना है। हैस्टी के माने होता है जल्दी, ठीक है ना, इन हरी, यानी हैस्टी का मीनिंग होता है इन हरी, जल्दी होना, किसी काम का जल्दी जल्दी होना, ठीक है। हैस्टी फौरन फौरन से, भागते हुए, दौड़ते हुए, जल्दी जल्दी, ठीक। अच्छा सर काइंड इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, स्लो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, वाइज इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। सर इंपल्सिव होगा, इंपल्सिव के माने होते हैं फास्ट, सही है, इंपल्सिव के माने होते हैं फास्ट, फौरन फौरन, जल्दी जल्दी किसी चीज का होना। तो भाई ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट सिनोनिम है, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। सर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जेक्सटपोजिशन, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जेक्सटपोजिशन। अच्छा भाई जेक्सटपोजिशन, अब सुनने में तो एक बड़ा ही कोई खतरनाक सा लफ्ज लग रहा होगा, बड़ा मुश्किल सा लफ्ज लग रहा होगा, मगर ऐसा नहीं है, वर्ड बहुत ही ज्यादा आसान भी है। जनरली जेक्सटपोजिशन, आप इसको इस तरह से याद रख लीजिए, पोजिशन, सही है ना, ऐसे याद रख लें। तो ये वर्ड इस्तेमाल होता है नियरनेस के लिए, करीब करीब होने के लिए, करीब करीब होने के लिए, नजदीक होने के लिए, ठीक है। अच्छा इसमें देखते हैं लिखा हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है दूर होना, फासले पर होना। हमें सिनोनिम ढूंढना है, एंटोनिम नहीं ढूंढना, तो भाई ये नहीं होगा इसका। रिमोटनेस, रिमोट वर्क होता है, घर में बैठे बैठे आप किसी कंपनी का काम कर रहे होते हैं, या जिस जगह पर आप वहीं रहते हुए किसी और जगह के लिए आप काम कर रहे होते हैं, और रिमोट वर्क कहलाता है, तो सर ये भी नहीं होगा सर इसका। नियरनेस, तकरीबन, करीब करीब, लगभग, ये वाला सेंस मिलता है जस्टिपोजिशन से, तो भाई इसके लिए होना चाहिए प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तकरीबन उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज उर्दू में जो इस्तेमाल करते हैं सेंस देने के लिए वो है तकरीबन, ठीक है। उसके बाद है एब्रॉड, नहीं एब्रॉड का तो कोई सेंस नहीं है ना, सिनोनिम फाइंड आउट करना है। जेक्सटपोजिशन का जो मीनिंग है वो नियरनेस वाला है, उसका सिनोनिम देने के लिए लोअर लफ्ज वो जो मौजूद है वो है प्रॉक्सिमिटी, ठीक है जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर इट। सर यहाँ पे वोकैबुलरी का ही काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो कह रहे हैं सर कि ना सेंटेंस को कंप्लीट कर दे मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड से। सेंटेंस क्या है, ग्रेजुअली द पेन बिकेम डैश and it was unbearable, it was unbearable, वो अब नाकाबिले बर्दाश्त था। क्या, डिप्लोरेबल होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, सबड्यूड होना चाहिए, या रेजोल्यूट होना चाहिए। सर रेजोल्यूट वर्ड हमने पढ़ा है, रेजोल्यूट की जनरली मीनिंग जो हमें मिल रहे होते हैं वो रेजोल्यूशन से मिल रहे होते हैं, ठीक है ना, इरादे से, अज़्म से मिल रहे होते हैं। अच्छा इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर देखते हैं हम क्या कह रहे हैं, अनबेरेबल है, अब वो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट जो चॉइस हमारे पास ऑप्शन में बन सकती है वो है एक्यूट। एक्यूट के माने होते हैं सीवियर, किसी चीज का बड़ा शदीद होना,
सही है, सीवियर होना, शदीद होना। तो ये सर ये मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है इस ब्लैंक के लिए। तो अब मीनिंग्स को जरा समझते हुए, याद रखते हुए, याद समझ लीजिएगा। सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन भी आपका ऐसा बन जाता है कि जिसमें आपको एक ऐसा वर्ड प्लेस करना है कि जो आपके सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के एंड मुताबिक है, ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए, थोड़ा सा आपको सेंटेंस कंप्लीशन का आइडिया देने के लिए भी मैंने सेंटेंस ऐड कर लिया इसके अंदर। और ये भी आप देख लीजिए 2015-2017 के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब आप सोचेंगे सर आप इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि भाई ये पास पेपर का क्वेश्चन है। उसकी वजह है ना, क्योंकि हमने देखा है कि पास पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट भी हो रहे होते हैं, सही ना। पास पेपर्स के अंदर आने वाली विकैबुलरी, एनालॉजीज वो रिपीट हो रही होती हैं, दोबारा दिख रही होती हैं, तो भाई बिल्कुल आ सकती हैं। अब देखें हम अगर नस्ट के स्टैंडर्ड को देखें तो वो क्या है कि जनाब कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न होता है, यानी कि जो एमसीक्यूज होते हैं वो क्वेश्चन बैंक जो होता है वो कंप्यूटर में मौजूद है। अब वो आपको एक प्रॉपर पेपर बनाकर आपको दे देगा। इसी तरह से उसी बुक बैंक से, उसी क्वेश्चन बैंक से जब पेपर बेस्ड टेस्ट होता है तो वही बुक बैंक इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी चीजों पर इम्कान ये होता है कि पास पेपर से रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे, हो भी जाता है, ठीक है। तो ये पास पेपर्स की ऑब्जर्वेशन दो तरह से अच्छी होती है। एक तो जनाब आपके कॉन्सेप्ट को बनाती है, और दूसरा जो है वो आपकी अगर तैयारी बहुत अच्छी हो गई है और अगर वो चीज़ रिपीट होकर दिखती है तो आपके वारे न्यार हो जाते हैं, पूरे पूरे नंबर आपके आ जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। वो कहने जनाब क्लोजेस्ट वन, करीब तरीन। भाई ये वर्ड है सोगी। सोगी कहाँ आया है सर? 2014 में भी आया है, 2015 में भी आया है, वर्ड रिपीटेडली आया है, ठीक है जनाब। पार्च्ड इसका ऑप्शन दिया हुआ है। पार्च के माने होते हैं ड्राई। देखो सोगी की मीनिंग होते हैं वेट, गीला, नमी वाला, मॉइस्चरस, ठीक है। और पार्च के माने होते हैं ड्राई, तो ये तो नहीं हो सकता सर। उसके बाद लिखा हुआ है डल। डल, डल का मतलब होता है फेडेड, लेस एनर्जेटिक, इनएक्टिव, ठीक है ना, ये वाला सेंस होता है, ये भी नहीं होगा सर। उसके बाद लिखा है सॉदन, SODDEN, बिल्कुल ऐसे लिखा है। सॉदन की मीनिंग्स होते हैं वेट, नमी वाला। तो भाई ये इसका करेक्ट सिनोनिम है, ये इसका करेक्ट सिनोनिम, सेम मीनिंग उसका दे रहा है जनाब। उसके बाद लिखा हुआ है डेसिकेटेड, तो भाई हमारा डेसिकेटेड वर्ड जो है वो इसका सिनोनिम नहीं है। डेसिकेट की मीनिंग्स हमारे इस वर्ड की मीनिंग से मैच नहीं करते। तो भाई ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। सॉदन की मीनिंग्स होते हैं वेट, मॉइस्चरस, ठीक है जी। आगे जाते हैं। यस ये वर्ड आया है 2014 में, 2014 में, 2015 में, ये वर्ड बड़ा रिपीटेडली मौजूद आया है, देखा है। कैकोफोनस, कैकोफोनस, अगर अब मुझे अचानक से ये लफ्ज़ सुनने को मिले तो मुझे तो मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा कि क्या है इसका, मगर मैंने पहले से सुन रखा है, पहले से दिमाग में है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में बात आ रही होगी ऑप्शन से, फिर मैं क्लिक कर जाऊंगा कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। सही है, कैकोफोनस क्या सर? मेलोडियस, ट्यूनफुल, म्यूजिकल, जैरिंग। देखो जैरिंग कहते हैं बहुत तेज आवाज को, ऐसी आवाज जो कि ना डेफनिंग साउंड हो, बहुत तेज आवाज की जिसको हम सुने तो वो शोर मालूम हो रहा है, वो शोर मालूम हो रहा है और हमें तकलीफ हो रही है उस आवाज को सुनने में। तो भाई यहां पर लिखा है मेलोडियस। मेलोडियस तो बड़ी सुरीली आवाज को, सुरीली तर्ज को कहते हैं सर। ट्यूनफुल ऐसी चीज जो कि ट्यून में है, एक तर्ज उसकी बनी हुई है। सर म्यूजिकल, सर म्यूजिकल जो रिदम्स होते हैं वो तो सुनने में मजा आता है, वो तो अच्छा लगता है क्योंकि वो पैटर्न रिपीट हो रहा होता है स्लाइट चेंजेस के साथ, सही ना। तो भाई ये तो नहीं है। कैकोफोनस की मीनिंग्स तो ये तो नहीं है भाई। कैकोफोनस की मीनिंग होती है जैरिंग। जैरिंग का मतलब है शोर, बहुत तेज आवाज, शदीद, इतनी तेज आवाज कि हमारे कान उससे फटने लगे, दर्द होने लगे, ठीक है जी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सही है जी। आगे जाते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंट्रप्रेट। सर इंट्रप्रेट की मीनिंग्स होते हैं ब्रेव। इंट्रप्रेट की मीनिंग क्या होते हैं? ब्रेव, बहादुर, बोल्ड, करेजियस, हिम्मत वाला, सही है ना। क्रावन, क्रावन नहीं, क्रावन तो नहीं हो सकता सर। क्रावन वर्ड तो इस्तेमाल होता है कोवर्ट के लिए, भाई ये इसका एंटोनिम है। देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ 2014 में, 2015 में इसका सिनोनिम पूछ लिया, हो सकता है अभी आपसे इसका एंटोनिम पूछ ले। तो भाई ऑप्शन में मेरे पास सिनोनिम भी होते हैं, एंटोनिम भी होते हैं, बस आपने आंखें खुली रखनी है, दिमाग हाजिर रखना है, देखना है क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड उसके मुताबिक आपने अपना ऑप्शन मार्क कर लेना है, ठीक है ना। क्रावन की मीनिंग्स कोवर्ट के लिए जाते हैं, तो भाई ये तो नहीं हो सकता, सही है ना। उसके बाद फिर स्पाइन, स्पाइन किसे कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइन है हमारा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, बैक साइड वाला। अच्छा उसके बाद फिर क्या कहते हैं? गटलेस, गट फीलिंग, ठीक है, हिम्मत हो रही है, थोड़ी सी हौसला बन रहा है, गट फीलिंग कहते हैं इसे। गटलेस, सर गटलेस का वर्ड जो है ये सेंस देता है कोवर्डली बिहेवियर का, यानी कैसे है भाई जिसमें आपने गट फीलिंग को कंसीडर नहीं कर रहे, कोवर्डली बिहेवियर को हम जो है वो गटलेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पाइन का भी हो गया, भाई ये भी नहीं होगा इसका एंटोनिम, गटलेस भी तो सेंस नहीं बना सर। वेलिएंट, वेलिएंट हिम्मत वाला, बोल्डनेस से डिसीजंस लेने वाला, रिस्क टेकर, ठीक है जी। अच्छा वेलिएंट इसका करेक्ट सिनोनिम है ब्रेव, बोल्ड,
ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब ये अल्फाज याद रखते जाएगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बात करते हुए दौरान आप जाहिर सी बात इस वीडियो को देखेंगे तो आप मुख्तलिफ स्टेजेस पे पॉज कर जाएगा, रुक रुक के आप पढ़ लीजिएगा, रुक रुक के आप सुन लीजिएगा, एक ही बात को बार बार सुन लीजिएगा। क्या फायदा होगा? फायदा बहुत ज्यादा होगा, सुनते के साथ ही आपको सारी बातें खुद ब खुद याद होती चली जाएंगी। ठीक है, ये इसका फायदा है।